छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बुक से अध्याय 7 को अब शुरू कर लेते हैं। तो अध्याय 7 में आलेख आलेख वाले प्रश्न में दो आलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आलेख नंबर 5 और एक है आलेख नंबर 6। ये दोनों आलेख 4 नंबर के प्रश्न में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे पहले इन दोनों आलेखों को समझ लेते हैं। आलेख नंबर 5 को पहले समझते हैं। तो आलेख नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देख लो। आलेख नंबर 5 में वर्गों की एक भुजा की माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये एक सारणी है, इस सारणी में दिया हुआ है। तो सारणी आप देख लो, वर्ग की भुजा की माप दिया है, माप मतलब लंबाई। तो वर्ग की भुजा की माप 1 2 3 4 5 6 7 तक के दिया हुआ है। इसी तरह से वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4 8 12 16 20 24 और 28 दिया हुआ है। अब इसी जो सारणी है उसे देखते हुए हमें क्या करना है, एक ग्राफ का निर्माण करना है। तो देखो नीचे में एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले से बना है इसमें, क्योंकि ये एग्जाम्पल का प्रश्न इसलिए। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न रहेगा तो वहाँ पे ग्राफ नहीं दिया रहेगा, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो कैसे बनाओगे। तो देखो इसमें 1 2 3 मतलब एक के बाद 2 के बाद 3 मतलब एक एक का अंतराल की वृद्धि हो रहा है। तो हम यहाँ पे x के जो मान है उसे क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसे वैसे ही रखेंगे। ये क्या है, वर्ग की भुजा की माप है, या फिर इसे लंबाई भी कहते हैं ये पूरा। ठीक है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब ये x अक्ष है हमने रख लिया, अब y अक्षों को भी रखेंगे। तो y अक्ष में देखो 1 के बाद 2 नहीं आया है, क्या आया है, 4 के बाद 8 8 के बाद 12 12 के बाद 16, मतलब हर एक में 4 की वृद्धि हुई है। तो ये पैमाना तो ठीक है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर माना, लेकिन y अक्ष का जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर 4 सेंटीमीटर को मानेंगे। ठीक है, क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए इसे छोटा इसके साथ मिक्स करके बनाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर पैमाना माने यहाँ पे। चलो अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे 4 है, 1 के बराबर 4 आ गया, 2 के बराबर 8 आ गया, 3 के बराबर 12 और 4 के बराबर 16, इसी तरह से आ गया। तो चलो अब यहाँ पे पॉइंट बनाओ, 1 4 यहाँ पे आएगा बिंदु, फिर 2 8, फिर 3 12, इसी तरह से आगे बढ़ेगा और ये 7 और 28 तक के चला जाएगा। ठीक, तो 7 28 पॉइंट बन गया, एक सरल रेखा का निर्माण हो गया, ग्राफ का निर्माण हो गया। चलो अब आगे हल करते हैं। अब हमें एक छोटा सा वाक्य लिखना है जो हमारा आंसर को संतुष्ट करेगा, मतलब आंसर के रूप में बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो सारणी को, वर्ग की भुजा की माप मतलब लंबाई। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ग की भुजा की जो माप में वृद्धि हो रही है, देखो वर्ग की भुजा की माप में वृद्धि हो रही है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, मतलब हर एक में एक एक की वृद्धि हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, वर्ग की भुजा की माप में वृद्धि होने पर उसके परिणाम में भी वृद्धि हो रही है। ठीक, समझ में आ रहा है, वर्ग की भुजा की माप में अगर वृद्धि हो रही है तो ये क्या है, नीचे वाला मान परिणाम है, तो परिणाम में भी वृद्धि हो रही है। बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, यही इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आलेख की ओर। ठीक है, अब देखते हैं छठवां आलेख को। तो ये जो है आलेख दिखाई दे रहा है, ये छठवां आलेख है। छठवें आलेख में सारणी क्या है, वर्ग की भुजा की माप दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग की भुजा की माप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 0 1 4 9 16 25 और 36 और ये है 49 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक दिया हुआ, ये ऊपर वाला हमेशा एक्स सीरीज होता है और नीचे वाला हमेशा वाई सीरीज होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ग्राफ का निर्माण करना है। तो ग्राफ का निर्माण कर लो, ये 1 से 7 तक जाएगा और ये 0 से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखो 50 तक है, तो ये 0 से 50 तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो ये तो ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर एक ही माने हमने एक्स सीरीज को, लेकिन वाई सीरीज में क्या है, संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर पैमाना मानेंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 सेंटीमीटर पैमाना है हर एक में। ठीक, अब यहाँ पे मान को रखो, तो x का मान कितना है, 1 है, और y का मान भी 1 है। x का मान यहाँ पे देखो 2 है, तो y का मान क्या रहेगा, यहाँ पे 4। ठीक है, x का मान 3 है तो y का मान 9 रहेगा। फिर x का मान 4 है तो y का मान क्या रहेगा, 16। देख लो यहाँ पे 4 और 16, फिर 5 और 25 आएगा, फिर 6 और 36 और 7 और ये 49 है। इस तरह से हमने एक पैमाना बना लिया। और ये जो रेखा है ये सरल रेखा तो नहीं है, कौन सा रेखा है, वक्र रेखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वक्र रेखा है।
अब आपको एक छोटा सा वाक्य लिखना है जिसे जो प्रश्न को संतुष्ट करे, ऐसा कोई वाक्य बनाना है। तो ठीक है, देखो अब सारणी को हमें देखना है। वर्ग की भुजा की माप ये है, इसमें वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो वर्ग की भुजा की माप में वृद्धि होने के साथ साथ उसके वर्ग के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ये भी पॉइंट संतुष्ट हो गया। क्या लिखना है आपको? वर्ग की भुजा की माप में वृद्धि होने के साथ साथ वर्ग के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रहा है। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आलेख 5 और आलेख 6 बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने इसको आपको समझा दिया। चलो अब प्रश्नावली के प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आलेख दिया हुआ है। ये पहला आलेख है और ये दूसरा आलेख है। पहले आलेख में आपको चित्र देखना है और निष्कर्ष बनाना है, और दूसरे आलेख में भी आपको चित्र देख के निष्कर्ष बताना है। दोनों में हमें निष्कर्ष बताना है। तो पहले आलेख को हम देख लेते हैं। पहले आलेख में देखो, यहाँ पे x का मान देखते हैं 1 2 3 4 5 और y का मान 2 4 6 8 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारणी में x के मान जो है उसमें 1 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन y के जो मान में इसमें 2 4 मतलब हर एक में 2 2 की वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पे 1 की वृद्धि, तो ये 2 हुआ, ये 2 होता है, तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, 6 होता है। मतलब x में 1 की वृद्धि तो y में डायरेक्ट 2 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैमाना है वो क्या रहेगा? एक्स सीरीज में पैमाना जो है वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर मतलब 1 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन वाई सीरीज में जो पैमाना रहेगा वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर आपको 1 सेंटीमीटर मानना है। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर गया मतलब ये 1 सेंटीमीटर के बराबर गया। ठीक, तो इसमें पैमाना में थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं निष्कर्ष क्या निकालना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो तथ्य है जो आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो निष्कर्ष क्या निकल सकता है? निष्कर्ष देखो, यह एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल सकता है? निष्कर्ष देखो, ये समय है और ये पौधे की ऊंचाई है। तो समय मतलब सप्ताह में दिया हुआ है, 1 सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। तो समय में वृद्धि के साथ साथ पौधे की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? समय में वृद्धि के साथ साथ पौधे की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। सब जानते हैं कि अगर आप एक पौधे लगाओगे तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे पौधा बड़ा होते जाएगा। उसी तरह से क्या है, समय में वृद्धि हो रहा है तो साथ साथ पौधे की ऊंचाई भी बढ़ रही है। ठीक, निष्कर्ष समझ में आ गया। समय में वृद्धि होने के साथ साथ पौधे की ऊंचाई में वृद्धि होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे निष्कर्ष की ओर। दूसरा निष्कर्ष क्या है? देखो दूसरा आलेख क्या है? दूसरा आलेख में देखो, दूसरा आलेख पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5। यहाँ तो ठीक है, 3 3 3 4 तक के ठीक है, वृद्धि हुआ है, सतत वृद्धि हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 और 4 वाई के एक्स के मान जो है वो तो सही जा रहा है, लेकिन वाई के मान में क्या हो गया? वृद्धि जो है वो रुक गया है वहीं पे। फिर 5 5 आ गया, फिर वृद्धि हुआ, मतलब यहाँ पे वृद्धि पॉइंट कमजोर हो गया। तो ये एक सरल रेखा का निर्माण नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ये एक वक्र रेखा का निर्माण कर रहा है, मतलब ये एक वक्र रेखा है। तो इसमें इसका जो निष्कर्ष पॉइंट है वो क्या निकलेगा? तो यहाँ पे जो निष्कर्ष पॉइंट निकलेगा ये निकलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की सतत वृद्धि नहीं हो रहा है, अतः ये एक वक्र रेखा है। बस आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? इसमें किसी भी प्रकार से सतत वृद्धि नहीं हुआ है तथा यह एक वक्र रेखा है। बस इतना ही आपको निष्कर्ष में लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 भी कंप्लीट हो गया। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में हल करेंगे।